तो सिंथेसिस में के पहले पार्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लिए थे हम लोग। ये जान लिए थे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, और उसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। हमने ये भी जाना था कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होता है, और डार्क रिएक्शन होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होता है। तो लाइट रिएक्शन को अब हम उसके बाद डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये लाइट रिएक्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है। देखिए, लाइट रिएक्शन में जो जरूरी चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि इसमें जो है लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, यानी सन लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट रहता है तभी जो है ये रिएक्शन चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा। यदि लाइट नहीं रहेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा। जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाइट नहीं है तो भी जो है डार्क रिएक्शन होता है। यानी डार्क रिएक्शन के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है कई सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट रिएक्शन सेंटर को ला करके देते हैं। तो आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें आपको जानना है। एक तो जानना है क्या? फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट। दूसरा है पीएस सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। पीएस का मतलब है फोटो सिस्टम और फर्स्ट, और पीएस सेकेंड का मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। तो समझते हम लोग क्या होता है पीएस फर्स्ट और क्या होता है पीएस सेकेंड। देखिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट का मतलब है कि इसमें जो है कई सारे जो क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं और बनाते हैं फोटो सिस्टम। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो ग्रैना होता है उसी ग्रैना में ही ये फोटो सिस्टम होते हैं। मान लीजिए ये ग्रैना है, एक ग्रैना को हम बनाए हैं। तो ग्रैना का जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन, आप ये समझ लीजिए कि ये फोटो सिस्टम होते कहाँ पे हैं। तो जो मेम्ब्रेन होता है, ये देखिए मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन आपको पता हो किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड का बाई लेयर। देखिए, ये इसी मेम्ब्रेन में एक ये फोटो सिस्टम हो गया, दूसरा ये फोटो सिस्टम हो गया। इस तरह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स हम बना दिए। इसी को हम यदि इलेबोरेट करके बनाएं, इसी को बड़ा करके बना दें ये, और इसमें मान लीजिए लिपिड, फास्फोलिपिड का बाई लेयर होता है ना ये, तो इसी के बीच में इस तरह से ये जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसका ये दो ग्रुप में होते हैं। तो दो ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप के एक लीडर होते हैं, और हमेशा दोनों ग्रुप में, दोनों फोटो सिस्टम में जो ग्रुप का लीडर है वो क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होता है। किसका मॉलिक्यूल होता है? क्लोरोफिल ए का। इसमें भी क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होता है। बस इसका जो ग्रुप एडमिन होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, क्लोरोफिल ए 700, जबकि सेकेंड का होता है 680। क्या मतलब है इस 700 और 680 का? 700 का मतलब है कि ये 700 के आसपास के वेवलेंथ का
बेस्ट एब्जॉर्बर होता है और ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। यही मतलब होता है क्लोरोफिल ए, ये भी क्लोरोफिल ए है। ये 700 है, इसका मेन लीडर, इसी को बोला जाता है रिएक्शन सेंटर, शॉर्ट में बोले तो आरसी। आरसी मतलब रिएक्शन सेंटर। तो ये रिएक्शन सेंटर में इसके 700 है और ये 680। ध्यान दीजिए, अब ये जो है हम लोग पहले फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले ये हो गया आपका फोटो सिस्टम सेकेंड। ये समझाने के लिए हमने आपको बना दिया है। इसमें क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यानी चलिए यहाँ हम बना दिए, इसको हम लिख दे LHC, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये बहुत सारे डिफरेंट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं। और फाइनली यहाँ पर है आपका क्लोरोफिल ए, या इसी को बोलते हैं P700। ठीक है, यदि ये फर्स्ट है तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए अब ये फर्स्ट का हो गया, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दें, ये तो आपको समझाने के लिए बनाए थे। ये आपका हो गया, दो फोटो सिस्टम ले लिए, ये हो गया, इसका हो गया P680। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे क्लोरोफिल के पिगमेंट होंगे जो कि इसके सपोर्टर हैं, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन को ला करके इसी को दे देते हैं। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ का बेस्ट एब्जॉर्बर है। ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से सनलाइट आती है, इस पे सनलाइट आती है, तो सनलाइट के एनर्जी को ले करके यहाँ से क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। बाहर क्यों निकल जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सन की एनर्जी को लेता है तो उसके पास क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाता है और वो हाई ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। कैसे करता है देखिए, यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे होता है थियोफाइटिन। क्या होता है? थियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, थियोफाइटिन। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़ आपको और समझना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से निकल रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार तो है नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म होंगे तो यहाँ पे होल हो जाएगा, पोर हो जाएगा। उस पोर को रोकने के लिए कि पोर न हो तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरा किया जाता है। कहाँ से पूरा किया जाएगा? उसके लिए वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल, इस पर भी सनलाइट पड़ेगा और ये जो है ब्रेक हो जाता है, यानी फोटोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फोटोलाइसिस होगा तो वाटर टूटेगा तो दो हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन बनेगा और प्लस हाफ O2 बनेगा, यानी O बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। और पहली बार जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है वो होता है थियोफाइटिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है थियोफाइटिन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और थियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद फर्दर उस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है, तो उसको लेने वाला होता है क्विनोन।
क्विनोन, फिर क्विनोन के बाद उस इलेक्ट्रॉन को लेता है प्लास्टोक्विनोन PQ, और प्लास्टोक्विनोन के आगे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे होता है साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F के बाद जो अगला आता है वो रहता है प्लास्टोसाइनिन। फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद वही इलेक्ट्रॉन चला आता है कहाँ? चला आता है क्लोरोफिल A में। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल A में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो वो है प्लास्टोसाइनिन, जो है कि इलेक्ट्रॉन को देता है क्लोरोफिल A में। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये पहले सब ऑक्सीडाइज रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेते हैं तो रिड्यूस होते हैं, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है और ये दोबारा फिर से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो चूंकि इसको भी सनलाइट की एनर्जी मिल रही है, जो इसको भी उसी साथ एनर्जी मिलेगा, तो जब इसको एनर्जी मिलेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो यहाँ पे ये है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये PS फर्स्ट था और ये PS सेकेंड था, PS फर्स्ट और PS सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्टर है वो है कोई सब्सटेंस है A, ये अननोन सब्सटेंस है अभी A। फिर इसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको एक्सेप्ट करता है फेरिडॉक्सिन। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। फेरिडॉक्सिन क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो फेरिडॉक्सिन ले लेता है। फिर फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो उसको लेता है NADP+। वो इलेक्ट्रॉन को ले करके NADPH में रिड्यूस हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ले करके जो NADP है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH में। NADP बोले तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का जो है फ्यूचर समाप्त हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड था, जो फोटो सिस्टम सेकेंड था वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, मतलब PS सेकेंड ये आपका कैसा है? नॉन साइक्लिक। ठीक है, और जबकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है ये होता है साइक्लिक। फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक कैसे होता है? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो A सब्सटेंस लेता है, उसके बाद इसको फेरिडॉक्सिन लेता है, फिर फेरिडॉक्सिन के बाद यही इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, क्योंकि NADP+ उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस नहीं हो पाता, यहाँ पे उतनी एनर्जी नहीं होती इसके पास। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो इसको लेता है आपका साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से जब आगे बढ़ता है तो ये पहुंचता है प्लास्टोक्विनोन में, और प्लास्टोक्विनोन से यही इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम F में, और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से फाइनली आपका P700 यानी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को मिल जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से होते हुए फाइनली दोबारा यहाँ लौट आया। तो फोटो सिस्टम PS फर्स्ट कैसा है? साइक्लिक। फर्स्ट जो है साइक्लिक, PS सेकेंड नॉन साइक्लिक, और PS सेकेंड में आपको ये पता है कि फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। PS सेकेंड
प्लस पी एस फर्स्ट, जबकि पी एस फर्स्ट जो है अकेले है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि यदि पी एस फर्स्ट अकेले वर्क कर रहा है तब तो ये साइक्लिक है, और दोनों के साथ वर्क कर रहा है तो ये नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पथ है, जो रास्ता है, ये देखिए एक जेड आकार का जो है कि रास्ता बना रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। इसी लाइन को ही बोलते हैं जेड स्कीम। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे हमने दोनों चीज देखा और हमने ये जाना कि क्या होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और क्या होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या ऑप्टेन होता है और फोटो सेकेंड में क्या ऑप्टेन होता है, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज करिए, फिर आगे हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे।